Hello everyone, hello guardian and hello children. My dear student, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक्सक्लेमेशन के कुछ शब्द जो हम डे टू डे लाइफ में या फिर कहें तो इंग्लिश की बोलचाल की भाषा में, यानी अगर मैं कहूँ इंग्लिश लैंग्वेज में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। और जनरली इन सारे शब्दों का उपयोग हमारे जो शहर में जो बच्चे रहते हैं, जो शहर में रह के पढ़ाई करते हैं, वो तो सीख जाते हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे गांव में रहते हैं ना, उनके साथ बहुत बड़ी समस्या होती है। उनको अंग्रेजी भाषा को सीखने में, बोलने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। और दिक्कत आती है, इसके पीछे कारण है, क्या वो इन सारे शब्द को नहीं जानते? 100% जानते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने वाला हूं एक्सक्लेमेशन के कुछ शब्द हैं, और जिसको आप हिंदी में कहते हैं भावबोधक। इन सारे शब्द को आज मैं कराने वाला हूं आपको प्रैक्टिस, और आपको मैं समझाने वाला हूं कि ये सारे शब्द का प्रयोग हम कब और कहाँ करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, तो चलिए हम ज़्यादा ना बात करते हुए हम बताने की कोशिश करते हैं कि आज हम कौन कौन से वर्ड हम अपने इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, पहला जो वर्ड है वह वर्ड है वाव का। कौन सा वर्ड है? वाव। सुना होगा पिक्चरों में, या फिर बहुत सारे शहर के बच्चे हैं वाव शब्द का प्रयोग करते हैं। तो माय डियर चिल्ड्रन, आज मैं आपको बता रहा हूं कि वाव कब हम कहेंगे। देखिए, वाव सेंटेंस यानी वाव जो शब्द है, उस शब्द का प्रयोग हम जब हमारी कोई उम्मीद से ज्यादा, जब कोई दृश्य बहुत यानी हमारी कल्पना के ऊपर होकर बहुत ज्यादा सुंदर होती है, हम उतना उम्मीद नहीं किए हुए रहते हैं कि वो चीज इतनी सुंदर होगी, तब हम जब उस चीज को, उस दृश्य को देखते हैं, तो हम क्या कहते हैं? वाव। तब हम क्या कहते हैं बच्चों? वाव कहते हैं। वाव, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। क्या कहते हैं? वाव, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। बात समझ में आ रहा है? तो वाव का हम वाव शब्द का प्रयोग हम वहां करेंगे। वाव, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। सेकेंड है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब आप तो जानते ही हैं। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। और ब्यूटीफुल हम कब कहते हैं? अगर कोई, मान लीजिए कोई लड़का या फिर कोई लड़की, या फिर सपोज दैट कोई ऐसा ड्राइंग आपने देखा, जैसे सपोज आपने कोई ड्राइंग देखा और ड्राइंग जो है बहुत सुंदर बना है, तो आप उसके क्या करेंगे? आप अपना भाव प्रकट करेंगे, और आप क्या कहेंगे? ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल। या फिर ऐसा कोई काम हो जो बहुत सुंदर ढंग से किया गया हो, आप उस समय उस ब्यूटीफुल वर्ड का प्रयोग करेंगे। ब्यूटीफुल, क्या कहेंगे? ब्यूटीफुल। या फिर अगर कोई लड़की सुंदर हो, लड़की का मतलब छोटी बच्ची या जो भी महिला सुंदर हो, तो आप उसकी उसकी बड़ाई के लिए आप कह सकते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल फेस। बात समझ में आया? ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। और आपको अब ना इन सारे शब्दों को अपनी जुबान पर लानी पड़ेगी, और हमेशा बोलचाल की भाषा में, और हमेशा आपको उपयोग करना पड़ेगा, हमेशा आपको यूज करना पड़ेगा। और देखिए, जब तक आप यूज करेंगे नहीं, तब तक आप सीखेंगे नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इन सारे शब्दों का उपयोग करें। देखिए, हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते, इसका बहुत बड़ा कारण नहीं है। धीरे धीरे जब आप इन सेंटेंसेस यानी ये सारे शब्द को आप धीरे धीरे अपनी बोलचाल की भाषा में जब आप इसका प्रयोग करना शुरू करेंगे ना, तो धीरे धीरे देखेंगे ना, आपके अंदर इंप्रूवमेंट आती चली जाएगी, और एक दिन आप धीरे धीरे आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। और आपको यकीन नहीं होगा कि हम कब अंग्रेजी बोलना सीख गए। और दूसरी चीजें मैं बताऊं, अगर सिर्फ आप पर्टिकुलर ध्यान देंगे कि सिर्फ मुझे अंग्रेजी बोलना है, उसके लिए मैं आप बहुत सारा ग्रामर पढ़ेंगे, लिखेंगे। देखिए, लिखने से और पढ़ने से आपको अंग्रेजी बोलना नहीं आएगा। नो डाउट आपके पास आपकी ग्रामर अच्छी हो सकती है, लेकिन आप अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते। अच्छे स्पीकर बनने के लिए आपको इंग्लिश के शब्द जो है ना, इंग्लिश के जितने सारे शब्द है ना, इसको टंग टू द टिप लाना पड़ेगा, टिप टू द टंग लाना पड़ेगा। अगर जब तक आप नहीं लाएंगे, तब तक आप बोल नहीं पाएंगे प्यारे बच्चों। इसलिए आपको करनी है प्रैक्टिस। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन।
क्या बोलेंगे? वाह व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन। कोई एक बढ़िया सा दृश्य देख लिए, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। क्या बोलेंगे? ब्यूटीफुल। क्या बोलेंगे? ब्यूटीफुल। थर्ड है वंडरफुल। तीसरे नंबर पर मैंने क्या लिखा? वंडरफुल। वंडरफुल का मतलब क्या होता? आपने तो कमाल कर दिया। वंडरफुल हम कब कहते हैं, बात को समझे जरा ध्यान से। वंडरफुल माय डियर स्टूडेंट हम तब कहते हैं ना कि जब किसी ने हमारी उम्मीद से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, यानी ऐसा कोई आदमी था जो हमारी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो हम क्या कहते हैं? उसकी पीठ थपथपाते हुए क्या कहते हैं? वंडरफुल। हम उसकी बड़ाई में क्या कहते हैं? वंडरफुल। क्या कहते हैं? वंडरफुल। यानी आपने तो कमाल कर दिया, वंडरफुल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम चलते हैं ओह माय गॉड। ओह माय गॉड। ओह माय गॉड का मतलब होता है हे भगवान। ओह माय गॉड का मतलब होता है हे भगवान। और ये सब ये मतलब ये जो वर्ड है ओह माय गॉड का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? सपोज दैट हमसे कोई भूल हो जाए या हम कोई चीज ऐसा काम कर रहे हैं और हम भूल जाएं, तो हम क्या कहते हैं? ओह माय गॉड। क्या कहते हैं बच्चों? ओह माय गॉड। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल, मैंने स्टोव पर कोई मतलब कोई कुछ पका रहे हैं। सपोज हम खाना बना रहे हैं और हमने अपना जो बर्तन होता है उसको चूल्हे पर हमने रखा है और चूल्हे पर रखकर हम फोन पर बात करने लगे। बात करते करते अचानक मुझे ख्याल आया कि यार मैं तो कुछ पका रहा हूं। इन दैट सिचुएशन आपको अचानक ख्याल आया तो कहेंगे ओह माय गॉड। मतलब किसी काम को आप भूल गए, अब वह काम जरूरी करना हो तो आप क्या कहेंगे? ओह माय गॉड। या फिर सपोज आपने किसी को मिलने का समय दिया है 3 बजे और आपके घड़ी में 3:10 हो गया। अचानक आपको ख्याल आया कि मैंने उसे मिलने का समय दिया था 3 बजे और आपकी घड़ी में 3:10 बज रहा है, तब आप क्या कहेंगे? ओह माय गॉड। मतलब आप कोई चीज जब भूल जाते हैं या कोई मिस्टेक कर देते हैं आप, तो क्या कहेंगे? ओह माय गॉड। क्या कहेंगे? ओह माय गॉड। इसके बाद क्या है? ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स का हिंदी होता है बेशक। ऑफ कोर्स को हिंदी का मतलब हिंदी का जो अर्थ होता है बेशक। अच्छा, इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे माय डियर स्टूडेंट? इसका प्रयोग हम वहां करेंगे सपोज किसी ने आपसे कोई मदद मांगी। सपोज आपसे किसी ने कोई मदद मांगी और आप उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं, तो आप क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स। क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स। क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स। बात समझ में आ रहा कि किसी ने आपसे मदद मांगी और आप उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं, तो आप क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स। नेक्स्ट है माय डियर चिल्ड्रन थैंक गॉड। थैंक गॉड। थैंक गॉड का मतलब होता है ईश्वर का धन्यवाद। थैंक गॉड का मतलब होता है ईश्वर का धन्यवाद। तो हम थैंक गॉड कब कहेंगे? माय डियर चिल्ड्रन, थैंक गॉड हम उस समय कहेंगे सपोज हम कहीं जा रहे हैं और हम मेरी जो है हम मायने मतलब हमारा मैं किसी दुर्घटना से बाल बाल बच गया। मैं किसी दुर्घटना से बाल बाल बच गया। थैंक गॉड आई एम सेफ। यानी थैंक गॉड, हे भगवान मैं बाल बाल बच गया। थैंक गॉड। तब हम क्या कहेंगे? थैंक गॉड। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? थैंक गॉड। क्या कहेंगे? थैंक गॉड आई एम सेफ। इसके बाद क्या है? बाय गॉड ग्रेस। बाय गॉड ग्रेस का मतलब होता है ईश्वर की कृपा से। ईश्वर की कृपा से। बाय गॉड ग्रेस का मतलब होता है ईश्वर की कृपा से। बाय गॉड ग्रेस my friend has been passed this year. By God grace his business is leaps and bound. यानी ईश्वर की कृपा से by God grace I have been selected. By God grace you have been selected. बात समझ में आ रहा? ईश्वर के कृपा से एक काम हो गया। जैसे कोई भी काम ईश्वर की कृपा से, यानी जैसे आपने किसी भी फील्ड में सफलता पाई तो आप क्या कहेंगे? बाय गॉड ग्रेस। तो आप क्या कहेंगे? बाय गॉड ग्रेस। किन शब्द का प्रयोग करेंगे? किस वर्ड का प्रयोग करेंगे? बाय गॉड ग्रेस। क्या कहेंगे माय डियर चिल्ड्रन?
बाय गॉड ग्रेस। इसके बाद क्या है, गॉड ब्लेस यू। देखिए गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू का हिंदी में मतलब होता है ईश्वर की कृपा, ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। गॉड ब्लेस यू का मतलब होता है ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। अब देखिए ऐसा कब कहेंगे और लोग कब कहते हैं, जब हम किसी को ब्लेस करते हैं या फिर कोई आदमी किसी को ब्लेस करता है, ब्लेस का मतलब आशीर्वाद देता है, तो क्या कहता है, गॉड ब्लेस यू, ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। क्या कहता है, गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने, आपने पिक्चरों में देखा होगा, क्या कहते हैं लोग, गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड, गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड, यानी ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सीलेंट। एक्सीलेंट जो वर्ड है हमारा, इसका भी प्रयोग हम वहां करेंगे माय डियर चिल्ड्रन, जहां हम उम्मीद से ज्यादा कोई आदमी परफॉर्मेंस करता है या कोई लड़का परफॉर्मेंस करता है। जैसे कोई गेम हो और वह उस गेम में किसी व्यक्ति ने, किसी लड़के ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और उस परफॉर्मेंस को देखते हुए आप क्या कहेंगे, एक्सीलेंट। क्या कहेंगे, एक्सीलेंट। क्या कहेंगे माय डियर चिल्ड्रन, एक्सीलेंट। क्या कहेंगे, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। क्या कहेंगे, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। क्या कहेंगे बच्चों, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। एक्सीलेंट का मतलब होता है बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट का मतलब होता है बहुत बढ़िया। एक्सीलेंट क्या बोलेंगे, एक्सीलेंट। क्या कहेंगे, एक्सीलेंट कहेंगे। इसके बाद हाउ सैड। हाउ सैड का मतलब होता है बड़े दुख का समाचार। हाउ सैड, हाउ सैड का मतलब होता है बड़े दुख का समाचार है। तो जैसे हाउ सैड कब कहेंगे, जब अचानक सपोज कि हमें कोई ऐसी बुरी खबर सुनने को मिल गई, आपके किसी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो जाए, या किसी के घर चोरी हो जाए, या कोई भी ऐसी घटना घट जाए जिसको आपने सुना, तो आप क्या कहेंगे, हाउ सैड, हाउ सैड, हाउ सैड, हाउ सैड। तो माय डियर चिल्ड्रन, आपको इन सारे वर्ड या इन जो सारे वर्ड है ना, इसको टंग टू द टिप लाना पड़ेगा और इसको बोलना पड़ेगा। आप डे टू डे लाइफ में आप ना जहां समय मिले, जहां सिचुएशन मिले, इन सारे वर्ड का इस्तेमाल करें। देखो अंग्रेजी बोलना ये बहुत बड़ी डील नहीं होती है। आप अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प लाइए और आपको अपने अंदर एक माइंड को प्रिपरेशन करिए कि हमें अंग्रेजी बोलना है। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात है माय डियर चिल्ड्रन, आपको अपने अंदर से ना हेजिटेशन निकालना पड़ेगा। हेजिटेशन जब तक आप निकालेंगे नहीं, तब तक आप बोल नहीं पाएंगे। देखिए इनिशियल स्टेज में होता क्या है, चाहे हम हो या आप हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, इनिशियल स्टेज में जब वो दूसरी भाषा सीखता है या किसी से बोलता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन आप इन सारी चीजों को, इन सारी बातों का आप भूल जाइए। कहीं भी वक्त मिले, कोई सिचुएशन मिले, आप धीरे धीरे इन सारे शब्दों का प्रयोग करें। इन सारे शब्दों को डे टू डे लाइफ में आप यूज करें, प्रयोग करें। मैं कहता हूं अगर आप स्टूडेंट हैं, आप प्राइमरी लेवल के हैं, जूनियर लेवल को या फिर हायर सेकेंडरी को, आप ना इन सारे शब्दों को ना अपनी टंग टू द टिप यानी जुबान पे लाइए और इसको ज्यादातर प्रैक्टिस करिए। देखिए होता कि अगर आप सोचेंगे ना कि मैं एक दिन या फिर एक महीने में सोचेंगे कि मैं बहुत बहुत अच्छा स्पीकर बन जाऊं, मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ना है। आप इन सारे शब्दों को ना धीरे धीरे आप बोलिए, और जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। और आप ये सोचते होंगे कि मुझे तो ये सारे सब पता है, आपको ऐसा लगता होगा कि सर आपने जो भी पढ़ाया ये सारे सब तो हम जानते हैं। आप सही हैं, आपको पता होगा, लेकिन मैं आपसे पूछूं, आप कितना बोलते हैं, आप कितना प्रयोग डे टू डे लाइफ में करते हैं, आप कितनी बार वाव कहते हैं, आप कितनी बार ब्यूटीफुल कहते हैं, आप कब वंडरफुल कहते हैं, ओ माय गॉड कब कहते हैं, गॉड ब्लेस यू कब कहते हैं। जरूरी है बोलना, बोलेंगे तो आएगा, नहीं बोलेंगे तो नहीं आएगा। अगर आप सोचे ना एक दिन में पूरा भराटेदार यानी पूरा जैसे नेटिव स्पीकर बात करते उस तरह मैं करने लगूं, तो ये संभव नहीं है। मैं वीडियो बनाता हूं इसलिए क्योंकि हमारे मतलब जो विलेज के बच्चे हैं ना,
उनको अगर आज मैं शुरू से सिखाने लगूँ ना तो बहुत बहुत मुश्किल होगा सिखाना, वो बोल भी नहीं पाएंगे, 2 दिन सीखेंगे फिर भूल जाएंगे। मैं कहता हूँ ये सारे शब्द को ना प्यारे बच्चों आप घर पे ही उपयोग करो। घर पे तुम्हारी मम्मी है, मम्मी से बात कर, देखो तुम अगर आप किसी पड़ोसी से बात करने जाओगे ना तो माय डियर चिल्ड्रन होगा क्या, तुमको हेजिटेशन होगा और पड़ोसी भी तुम्हारी खिल्ली उड़ाएगा। मैं चाहता हूँ सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म बताता हूँ, मैं सबसे बढ़िया तरीका आपको आज बताता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, हो सकता है कि दुनिया का मतलब पूरे विश्व का हर एक आदमी आपका मजाक उड़ा दे, लेकिन आपके जो माँ मम्मी है ना वो कभी आपके मजाक नहीं उड़ाएंगे। आप ये सारे शब्द का प्रयोग ना, देखो हमारे पिछले वीडियो मैंने आपको प्लीज सिखाया था, थैंक यू सिखाया था, इसके साथ साथ और भी वेलकम सिखाया था। इन सारे शब्द को भी मैंने कहा था अपनी माँ से शुरुआत करें। मम्मी प्लीज दो ना, मम्मी प्लीज गिव मी 10 रुपीज, मम्मी प्लीज गिव मी 50 रुपीज। अगर मम्मी आपकी पैसा दे देती हैं तो आप मम्मी को क्या कहेंगे, मम्मी थैंक यू। मम्मी प्लीज गिव मी फूड, मम्मी प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। इन सारे शब्दों का प्रयोग मैंने आपको कहा था कि आप घर से बोलना शुरू करें। जब मम्मी, माय डियर चिल्ड्रन, माँ होती है। आप चाहे बेशक हो सकता है कि आपकी माँ पढ़ी लिखी ना हो, आप जो बोलेंगे वो समझ ना पाए, लेकिन आप बोलिए। आपकी मम्मी ना कभी आपको ये नहीं कहेगी कि मेरा बेटा, कभी आपको डिग्रेड नहीं करेंगी, वो हमेशा आपको इंस्पायर ही करेंगी। विद्यालय से जब घर आते हैं ना, जब आप घर से स्कूल आते हैं ना तो मम्मी को बोलो मम्मी आई एम गोइंग, मम्मी आई एम गोइंग। आप सीखिए, आप बोलिए, आएगा अंग्रेजी। अंग्रेजी बहुत बड़ी डील नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। माय डियर चिल्ड्रन बोलने का प्रयास करेंगे, 100% आएगा। ये जो सारे आज मैंने आपको वर्ड बताए हैं ना, इनका प्रयोग करिए। अगर आप वीडियो देखते हैं तो मेरे साथ मैंने बोला आप भी बोलिए, वाओ वाओ, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, ओ माय गॉड, ऑफ कोर्स। मम्मी ने कहा कि बेटा एक गिलास पानी लाओ, ऑफ कोर्स मम्मी। मम्मी ने कहा कि बेटा जरा वो मदद कर देना, ऑफ कोर्स मम्मी। पापा ने कहा बेटा जरा मेरी वो फाइल उठा के देना, ऑफ कोर्स पापा। देखिए शुरुआत हो गई ना बोलने की, लेकिन आज तक आपने नहीं बोला। अब बोलिए, सीखना है तो बोलिए, बोलना पड़ेगा। माय डियर चिल्ड्रन, मैं अच्छी तरह समझता हूँ शुरू में हिचकिचाहट आएगी, शुरू में ना ये जो जीभ है ना ये जुबान से निकलने नहीं देगा, ये सारे वर्ड को निकलने नहीं देगा आपको, लेकिन आप बोलिएगा, आप बोलिए, 100% आएगा। और हम आज तक क्यों नहीं सीख पाए, शहर के बच्चे क्यों सक्सेस है, वो उनका जो है अंग्रेजी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो ना वो जहाँ सीखते हैं, इसके साथ साथ वो घर में भी बोलते हैं। और हम और आप शर्माते हैं, हमको ना शर्म लगती है, और मैं वही कहता हूँ कि शर्म छोड़ो, लज्जा छोड़ो, बोलिए और 100% आएगा। तो हमारा जो भी वीडियो है माय डियर चिल्ड्रन आप देखिए, और देखने के साथ साथ आप सीखने की कोशिश करिए। तो माय डियर चिल्ड्रन आपसे यही कहना है कि आप इसको देखें, प्रैक्टिस करें, डे टू डे लाइफ में रोज इसको बोलने की कोशिश करें। तो माय डियर चिल्ड्रन, मैं हूं विनोद मास्टर फ्रॉम सुल्तानपुर बिचवालिस, और मैं एक विद्यालय का मैनेजर हूं, और मैं अपनी यूट्यूब चैनल में मैं इस तरह के वीडियो, एजुकेशनल वीडियो हमेशा डालते रहता हूं। आप अगर हमारे चैनल में जाएंगे तो देखेंगे मैं बहुत सारे बच्चों के साथ मैं ग्रामर यानी टेंसेस की प्रैक्टिस कराता हूं। मैं उनको लेकर आप कैमरे के सामने में उनसे बोलवाने की कोशिश करता हूं, और ऐसा मैं इसलिए करता हूं कि ताकि बच्चों के अंदर जो डर है ना वो डर निकल जाए, उनको ना इंग्लिश लैंग्वेज के प्रति इंटरेस्ट आ जाए, और जिस दिन इंटरेस्ट आ जाएगा उस दिन से हमारे बच्चे बोलना शुरू कर देंगे। और ये भी मैं जानता हूँ आज के दिन जितने भी सारे गार्जियन है ना अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में इसलिए ही भेजते हैं ताकि उनका बच्चा लिखना पढ़ना बोलना सीख जाए। लेकिन मैंने एक चीज देखा है, अंग्रेजी मीडियम के बहुत, जैसे कि मैं बहुत बड़े हाई फाई स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन सारे विद्यालय की बात कर रहा हूँ जो अगल बगल खुल जाते हैं,
और सब लोग एक बैनर लगा देते हैं कि पैटर्न इंग्लिश मीडियम, लेकिन होता क्या है, ढाक के 3 पार जैसे है वैसे ही रह जाते हैं, क्योंकि वहां पर बुलवाने की कोशिश नहीं की जाती है। और माय डियर गार्जियन, आपसे भी कहना चाहता हूँ, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, अनटिल एंड अनलेस स्पीक नोबडी कैन स्पीक इन इंग्लिश। जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक हम सीख नहीं पाएंगे। और अगर गार्जियन है, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों को इंस्पायर करें, आप अपने बच्चों को इंस्पायर करें। ये बहुत बड़ी डील नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप अपने बच्चों को इंस्पायर करें। अगर आपका बच्चा घर में आपसे बोलता है, आप प्रैक्टिस करता है, बोलता है, तो आप उसकी मदद करें। तो माय डियर गार्जियन एंड माय डियर चिल्ड्रेन, एंड मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ, आप बच्चों को इंस्पायर करें, उनको बोलने में मदद करें। तो माय डियर गार्जियन एंड माय डियर चिल्ड्रेन, मैं हूँ विनोद मास्टर, और मैं मिलूंगा फिर आपसे अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।